गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा बीओ सेकंड चैप्टर होम ट्रेड सेल्स लिटरेचर एंड मीन ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स, मतलब होम ट्रेड देशी व्यापार, बिक्री साहित्य और बिक्री बढ़ाने के साधन। तो देखिए इसमें मीनिंग ऑफ सेल्स लिटरेचर। Attractive sales literature is one of the important means of securing business. Issue at regular intervals colored and beautiful literature of various sorts and description are the main activities of a big business house. मतलब क्या होता है कि अगर हमारा दुकानदारी नहीं है बिजनेस में तो हमारा बिजनेस नहीं चल सकता। अपनी वस्तुओं की मांग में वृद्धि करने के लिए क्या होता है, वो बिक्री साहित्य सेल्स लिटरेचर का सहारा लेता है। उस सेल्स लिटरेचर होता क्या है, दिस इज डन विद अ व्यू टू कीप द एक्चुअल एंड prospective customers informed of the article coming in the market, special advantages offered, trend or of prices, etc. The importance of such literature can be realized from the fact that the businessmen who can issue attractive, timely and appealing literature see their sales mounting up, while those who fail to do it complain of dull business and hard times. तो क्या होता है, देखो जब वो अपनी बिक्री साहित्य से तात्पर्य क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है कि उसकी जो मूल्य सूची है, मतलब लिस्ट प्राइस है, सूची पत्र है, उन सब से होता है जिनके द्वारा ग्राहक को माल के संबंध में आवश्यक सूचना भेजनी होती है समय समय पर, टाइमली। ठीक है, उसके बाद उन्हें व्यापार की शर्तों, वस्तुओं के मूल्य आदि से परिचित कराया जाता है। ठीक है, और बिक्री साहित्य यदि आकर्षक होता है तो ग्राहकों की संख्या बढ़ती है और बिक्री की मात्रा में भी वृद्धि होती है। काइंड्स ऑफ सेल्स लिटरेचर। अब बिक्री साहित्य के प्रकार काइंड्स बताने हमें। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर। बिक्री बढ़ती कैसे है कि हमारा कोई न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट आए। ठीक है, नोटिस होते हैं सूचना देनी। बिसाइड्स press advertisement handbills are also issued by business houses. These handbills are known as notice in day-to-day speech. ये जो हाथ से बनाए हुए बिल होते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, नोटिस। उसमें सूचना में क्या करना होता है, ग्राहकों को वस्तु की जानकारी कराने के लिए विक्रेता छपे हुए सूचना पत्र का प्रयोग करता है। ठीक है, और सूचना पत्रों को दुकानदार के नौकर के हाथ भेजा जाता है, जनता में बांटा जाता है। बाहर के ग्राहकों को यदि यात्रा प्रतिनिधि द्वारा डाक द्वारा सूचना पत्रों को भेजा जाता है। उसके बाद है सर्कुलर होता है परिपत्र, हिंदी में से परिपत्र कहते हैं। सर्कुलर हैज ऑल्सो होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन द सेल्स लिटरेचर ऑफ बिजनेस। द सेलर गिव्स द फुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग the goods to his customer or prospective customer. Circular are generally used by wholesaler or manufacturer. ठीक है, सर्कुलर में क्या होता है, जो हमारे प्रोडक्टिव उत्पादक है, निर्माणकर्ता और थोक व्यापारी द्वारा परिपत्रों का प्रयोग अधिकांश रूप में किया जाता है। मतलब ये जो तीनों होते हैं ये सर्कुलर का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। और उसके बाद इसके माध्यम से विक्रेता अपने माल के संबंध में जो क्रेता होते हैं, मतलब जो खरीदार होते हैं, उन्हें जानकारी देता है, सर्कुलेट करता है उनके बीच में। यह व्यक्तिगत पत्रों की भांति लिखा जाता है और इसका ज़्यादा प्रभाव भी पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है कैटलॉग होती है सूची पत्र। कैटलॉग आपको पता है, कहीं आप साड़ी वाड़ी लेने जाते हो या कुछ भी लेने जाते हो तो आपको वो एक कैटलॉग दिखाते हैं कि इस पे ये हमारे स्पेशल सेल्स हैं, इस पे पूरा विवरण दिया होता है, उस पे मूल्य दिया होता है, ये सब, और चित्र, सारी वस्तुओं पे चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, सर्कुलर ऑल्सो होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन अ कैटलॉग इज कंप्लीट लिस्ट ऑफ आर्टिकल इन विच अ बिजनेसमैन डील्स कंटेनिंग देयर फुल डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस। पूरा डिस्क्रिप्शन होता है और उस पर पूरे प्राइस होते हैं। एवरी अटेम्प्ट इज मेड कम्युनिकेट
correct ideas of the goods to the customer. The opinion of certain responsible person who have liked the article and such other appealing comments are prominently printed in a catalog. तो कैटलॉग में वो सूची, इस सूची में क्या होता है, बिक्री की जितनी भी शर्तें होती हैं वो लिखी जाती हैं, छूट आदि के नियम भी अंकित होते हैं और यह सूची ग्राहकों को भेज दी जाती है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि ग्राहक जो कस्टमर होता है अपनी जितनी भी उसे नीड होती है उसके अकॉर्डिंग वो माल मंगवा सके। ठीक है, उसके बाद हमारा आया प्राइस लिस्ट। प्राइस लिस्ट में क्या होता है, प्राइस लिस्ट में होता है आपको यही, द प्राइस लिस्ट इज अनदर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट यूज्ड इन ऑर्डिनरी कमर्शियल सेल्स. Price list is a list of goods which is businessman is prepared to sell and the prices he is willing to accept for them. बिजनेस सेलर के द्वारा तैयार की जाती है। क्या होता है इसमें, होता है कि ग्राहक अपनी आवश्यकता अनुसार मतलब पहले लिस्ट देखेगा और उसके अकॉर्डिंग वो माल मंगवा सकेगा। जनरली प्राइस लिस्ट कंटेन अ डिक्लेरेशन टू द बिजनेसमैन to the effect that these price shall remain in force only a particular period, and sometimes the businessman instead of the above declaration declares that the prices are the subject to change according to the market rate. Price lists are sent to actual and prospective customer. तो ये स्पेसिमेन है प्राइस लिस्ट का। अगर आएगा ग्राम चना होता है सोयाबीन, तो ये है 1180 रुपये पर क्विंटल। फिर है राइस बासमती, वीट पंजाब, टी स्वास्तिक, बटर वाइट, वॉशिंग पाउडर निरमा, कैश्यू नट होते हैं बादाम काजू 1 पीस 82 रुपीज़, डेट खजूर, मिल्क पाउडर लूज खुला हुआ मतलब, और सोप लिक्विड वाली। ठीक है, वो कह रहा है फिर लास्ट में द लिस्ट शैल रिमेन इन फोर्स ओनली फॉर अ वीक। जो बाकी की लिस्ट है बची हुई वो 1 हफ्ता बाद वो रिमेन कर देगा। उसके बाद है प्राइस करंट। करंट प्राइस होता है मूल्य सूची, मतलब जो बाजार की मूल्य सूची होती है। इस सूची में क्या होता है कि अ प्राइस करंट इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द करंट मार्केट प्राइसेस ऑफ सर्टेन कमोडिटीज ऑन द डेट ऑफ इशू। ठीक है, जो वस्तुएं बाजार में बिक रही हैं उसके मूल्य दिए होते हैं इसमें, और the current price means the price at which the commodities are being sold in the market, and it does not necessarily imply that the person issuing it's prepared to sell the article at the stated prices. तो इसमें क्या होता है, बड़े बड़े जो थोक व्यापारी होते हैं, आयात और निर्यात करता होते हैं, ये सब क्या करते हैं, सूची प्रकाशित करते हैं। अपनी कौन सी सूची, करंट प्राइस वाली, प्राइस करंट सूची तैयार करते हैं। और व्यापारी क्या होता है, वस्तुओं की सूची छपवा लेते हैं और चालू मूल्य जो करंट प्राइस है वो अपने हाथ में उसमें लिखकर ग्राहकों को भेज देते हैं। व्यापारी इस सूची से लिखे मूल्यों पर माल बेचने के लिए क्या होता है, बाध्य नहीं होता। ठीक है, ये स्पेसिमेन दे रखा है उसके नीचे प्राइस करंट का। अब देखो उसके बाद डिफरेंस बिटवीन करंट प्राइस एंड प्राइस लिस्ट, ये इम्पॉर्टेंट है डिफरेंस। मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है तो इस पे भी टिक कर लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फर्म ऑफर। फर्म ऑफर होता है जो बिक्री प्रस्ताव होता है। व्हेन अ बिजनेसमैन ऑफर टू सेल सर्टेन गुड्स इन अ गिवन क्वांटिटी एट अ सर्टेन प्राइस टू अनदर बिजनेसमैन, इट इज नोन अ फर्म ऑफर। तो क्या होता है, जब कोई विक्रेता अपनी किसी ग्राहक के सामने एक निश्चित अवधि के भीतर नियत मूल्य पर, मतलब एक निश्चित अवधि पर निश्चित मूल्य पर वस्तु की फिक्स्ड जो निश्चित मात्रा बेचने का प्रस्ताव रखता है, वो क्या कहलाता है, फर्म ऑफर कहलाता है, विशेष बिक्री प्रस्ताव। ठीक है, जब इसमें क्या होता है, द काइंड ऑफ ऑफर generally given by the businessman when their stock are accumulated or when they wants to improve their liquidity position, that is conversion of stock into cash. ठीक है, इसमें क्या होता है, जब उसकी जो
टाइम होता है, टाइम पीरियड, निश्चित अवधि जो समाप्त नहीं होती और ग्राहक माल क्रय करने से इनकार नहीं करता, तब विक्रेता उसे प्रस्तावित किसी तीसरे पक्ष को माल नहीं बेच सकता। ठीक है, यदि ग्राहक प्रस्ताव स्वीकार करता है तो उसका क्या कर्तव्य बनता है, दिस इज हिज ड्यूटी दैट, कि वो इस स्वीकृति की सूची विक्रेता को निश्चित समय अवधि के अंतर्गत भेज दे। ठीक है, उसके बाद होता है टेंडर। टेंडर को हिंदी में प्रस्ताव कहते हैं। प्रस्ताव क्या होता है, टेंडर इज रिटन ऑफर टू सप्लाई सर्टेन आर्टिकल एट सर्टेन प्राइसेस एंड ऑन सर्टेन टर्म्स स्टेटेड देयर इन। निश्चित मूल्य, निश्चित वस्तु निश्चित प्राइस पर लिखी होती है। ठीक है, वो टेंडर ऑफर किया जाता है। मतलब क्या होता है कि जो केंद्रीय सरकार होती है या जो राज्य सरकार होती है या अपनी शासन की इकाइयां जो माल क्रय करना चाहती हैं, उनके लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया जाता है या पूर्तिकर्ता के पास परिपत्र भेजा जाता है। तो इसके उत्तर में जो विक्रेता प्रस्ताव भेजता है वो क्या कहलाता है, टेंडर कहलाता है। उसके बाद है एस्टीमेट। एस्टीमेट क्या होता है, अनुमान। हिंदी में एस्टीमेट को अनुमान कहते हैं। एन एस्टीमेट इज रिटन ऑफर टू कैरी आउट सर्टेन वर्क एट सर्टेन प्राइस एंड एट सर्टेन टर्म्स स्टेटेड देयर इन। तो क्या होता है, जब समाचार पत्र, परिपत्र और सूचना द्वारा किसी भवन का निर्माण या सड़क या डाकखाने के निर्माण में के संबंध में हम कॉस्ट मान लेते हैं, अनुमानित लागत मान लेते हैं। जैसे कि ये दे रखा है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। जब हम ये सब कुछ करवा रहे होते हैं तो हम पहले से एस्टिमेट लगा लेते हैं कि हमारा मिनिमम इतना खर्चा आ जाएगा या मैक्सिमम इतना खर्चा आ जाएगा। इफ द कॉस्ट इज मोर देन द एस्टिमेट और लेस देन द एस्टिमेट, द अमाउंट विल चेंज अकॉर्डिंगली। तो क्या होता है, अगर कम या ज़्यादा होता है तो वो अपने आप से वो चेंज कर लेता है। ठीक है, अब ये डिफरेंस है बिटवीन टेंडर एंड एस्टिमेट, ये भी इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, इसे भी आप टिक कर लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। तो क्लास आज का टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ। जितना भी टॉपिक मैंने आपको समझाया है वो सब क्लियर कर लीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछिए।